नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता अपने YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो है हम लोग चैप्टर 9 लाए हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये चैप्टर 9 जो है वो बहुत ही विस्तृत है, जो कि 1 से 2 वीडियो में संपूर्ण होने का कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप सभी लोग जितने भी नए यूज़र्स हैं जो कि पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं, वो प्लीज़ यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन को मेरे दबा दीजिए और प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और जिन्हें भी वॉइस संबंधित थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो वो अपने यूट्यूब के सेटिंग बटन में जाकर अपने प्ले स्पीड को बढ़ा लें। ठीक है, अपने अनुसार वो लोग कर लें और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9, सूफ़ीवाद एवं भक्ति आंदोलन। सूफ़ीवाद या तशव्वुफ़ इस्लाम का रहस्य है। यह इस्लाम धर्म के उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। सूफ़ीवाद का मूल स्रोत जो है इस्लाम ही है। यह प्रेम यानी इश्क पर आधारित है, जिसमें इस्लामिक कर्मकांड की जगह आध्यात्मिक पहलुओं पर बल दिया गया है। सूफ़ी अरबी शब्द सफ़ा यानी पवित्रता से उद्गमित हुआ है, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां अनुयायियों की मंडी धर्म के विषय में जानने हेतु इकट्ठी होती थी। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे, सूफ़ी कहलाए। सर्वप्रथम कूका के अबू हसीम कूका के अबू हसीम को सूफ़ी कहकर पुकारा था। वही कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूफ़ का अर्थ ऊन होता है। चूँकि प्रारंभ सूफ़ी ऊनी वस्त्र कंबल धारण करते थे, इसलिए वे सूफ़ी कहलाए। सूफ़ियों का विश्वास है कि पैगंबर साहब पहले सूफ़ी थे। बसरा प्रथम स्थल बना जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के सूफ़ी आकर अपने रहस्यों की चर्चा करते थे। मिस्र के जुन्नू मिस्त्री ने चिंतन मनन की प्रक्रिया के जरिए ईश्वर के साथ रहस्यवादी मिलन की संकल्पना दी। आगे पढ़ते हैं। सूफ़ीवाद की उत्पत्ति के विषय में प्रोफेसर तारा चंद्र का मत है कि सूफ़ी मत की स्थिति एक महासागर के समान है, जिसमें अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास कराया था। वास्तव में सूफी मत ने ईसाई, बौद्ध, हिंदू आदि सभी धर्मों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है, परंतु उसका मूल स्रोत इस्लामिक ही था। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफी दर्शन में मानव जीवन को सफ़र और साधक को सालिक या यात्री माना गया है। सालिक का उद्देश्य परमात्मा के स्वरूप को जानना है। अलग जाली उपाधि जो था हुज्जत उल इस्लाम, इस्लाम का प्रमाण जो है, इसकी पुस्तक जो है वो तहफ़तुल फ़लसफ़ा। अलग जाली की रचनाओं ने सूफ़ीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। इन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए जलालुद्दीन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जलालुद्दीन रूमी एवं फरीउद्दीन अत्तार ने सूफ़ी मत को आरोपों एवं उलेमाओं से मुक्त कराया। मंसूर हल्लाज ने सूफ़ी
की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली 10 मुकामी रेखता की रचना की। उसके अनुसार एक सूफी संत को ईश्वर के सामने होना चाहिए था। ईश्वर के सामने समर्पण करने के लिए 10 चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा है। नवदीक्षित सूफी के लिए औसतन 3 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। पहला ये देखते हैं, प्रमुख सूफी शब्दावली। खानका जो होता था वो सूफी संतों का निवास स्थान होता था। वलायत जो होता था वो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। सालिक जो होता था वो साधक होता था। मुरीद जो होता था या तालिब जो होता था वो विद्यार्थी कहलाता था। मुरीद है ना, मुरीद या तालिब। वो ये देखिए क्वेश्चन भी आया था केबीसी में, अभी कुछ ही दिनों की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, कि मुरीद शब्द जो है मतलब अरबी में शिष्य मतलब विद्यार्थी को क्या कहा जाता है, तो ये मुरीद वाला ऑप्शन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुरीद या तालिब विद्यार्थी को कहा था। मुर्शीद या पीर या शेख ये गुरु को कहा जाता था। मुर्शीद, पीर या शेख। बैयत शिष्यता ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला जो अनुष्ठान था। शिष्यता ग्रहण करते समय संपन्न होने वाला जो अनुष्ठान था वो बैयत था। ठीक है। बरकत आपको पता ही चल रहा होगा बरकत से क्या होगा। एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता ही बरकत कहलाती थी। मसायक सूफी संत को मसायक कहा जाता था। हक जो होता था वो परमात्मा होता था। खल्क जो था वो सृष्टि को कहा गया। ठीक है, वो सृष्टि को कहा गया। बासल किसे कहा गया, वो सृष्टि को कहा गया। सृष्टि, ठीक है। खल्क जो है वो भी सृष्टि को कहा गया। बासल जो है वो भी सृष्टि को कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वारा किसे कहा गया, अपरिग्रह को वारा कहा गया है। ठीक है, अपरिग्रह मतलब वारा। आगे पढ़ते हैं। सिलसिला शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिला मतलब जंजीर। यह शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है। ठीक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी जो है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी थी। सिलसिला का खिरका सूफी का अंगरखा या लबादा। सूफी का अंगरखा या लबादा उत्तराधिकारी या शिष्य होने का वस्त्र खिरखाते इरादत तथा भाईचारे की पोशाक खिरकाते तबरक कहलाती थी। खिरकाते तबरक कहलाती थी। खलीफा सूफी का उत्तराधिकारी जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता था, उसे खलीफा कहा गया। खिलाफत सूफी गुरु द्वारा अपने प्रशिक्षु को दिया गया आध्यात्मिक अधिकार पत्र, ये खिलाफत कहलाया गया। वली यानी बहुवचन औलिया, अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। जमैता खाना खम्भों पर आधारित एक हाल सामुदायिक भवन, यह भी सूफियों का निवास स्थान होता था, परंतु खानकाह से छोटा होता था। नेक्स्ट है समा। सूफी खानकाह में होने वाले संगीत को समा तथा नृत्य को रक्स कहा जाता था। ठीक है, समा सूफी खानकाह में होने वाले संगीत को समा तथा नृत्य को रक्स कहा जाता था। पर्दा सूफी के संबंध में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती।
वरन बल्कि वह इस संसार से अदृश्य हो जाता है, जिसे सूफी पर्दा करना कहते हैं। तर्क दुनिया, सांसारिक सुखों यानी भौतिकवादी मार्गों का परित्याग, तर्क दुनिया है। जमाल, सूफियों ने ईश्वर को जमाल एवं संसार का हुस्न कहकर संबोधित किया है। उर्स, विवाह अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। किसी सूफी शेख की बरसी भी उर्स कहलाता है। महदी, मुस्लिम मसीहा को महदी निर्देशित यानी पथ प्रदर्शित कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने रुक्कन नामक महदी को एवं इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक महदी को मृत्युदंड दिया था। अकबर के दरबार में महदवी धर्मगुरु मियाँ मुस्तफ़ा बंदगी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दायरा, महदी लोग अपनी बस्तियों में रहते थे जिसे दायरा कहते थे। ठीक है। बिदअत अर्थात वह नई रीतियाँ जिन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को अपवित्र कर दिया था। नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने बिदअत का विरोध किया था। फुतूह, आगे पढ़ते हैं। फुतूह, बिन मांगी खैर या अयाचित उपहार को फुतूह कहा जाता था। सूफी खानकाहों की सामुदायिक रसोई फुतूह पर चलती थी। चिश्ती संत केवल अयाचित उपहार यानी फुतूह या इहया बिना ज्योति भूमि स्वीकार करते थे। जियारत, सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की जियारत की। आदाब अल सूफिया, सूफी आचरण संहिता शेख जियाउद्दीन अबुन जीव सुहरावर्दी ने इसी पर आदाब उल मुरीदीन की रचना की थी। ठीक है। मजजूब, वे जो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा करने के लिए विख्यात थे। 17वीं शताब्दी के सबसे विख्यात मजजूब सरमद थे जिनको औरंगजेब ने दाराशिकों के साथ मृत्युदंड दे दिया था। सूफीवाद के विभिन्न सोपान क्रमशः निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और कुत्ते लोग भौंकने लगे। हाँ, तो हम कहाँ थे? सूफीवाद के विभिन्न सोपान क्रमशः निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे थे। उबूदियत यह मनुष्यत्व की अवस्था होती है जिसके अंतर्गत सालिक में सभी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। शरीयत यह सूफीवाद की द्विपक्षीय या द्वितीय अवस्था है। इस चरण में साधक शरीयत के अनुसार अपने जीवन की अनुशासित करते हैं। ठीक है, जीवन को अनुशासित करते हैं। आगे तरीक़त यह कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या की अवस्था है जो कि साधक अपने पीर के माध्यम से ही जान पाता है। मारिफत या वस्ल, इसे वास्तविक ज्ञान भी कहते हैं। इस अवस्था में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क को त्याग देना पड़ता है। परमात्मा में लीन होने की इस यात्रा में 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिसे मंसूर हल्लाज ने 10 मुकाम रखता कहा है। वहीं फरीदुद्दीन अत्तर ने प्रेम पथ
की यात्रा के लिए 7 घाटियों यानी नागरियों तथा गजाली ने 7 समुद्र को पार करना आवश्यक बताया है। ठीक है, आगे 7 घाटियों में पहली घाटी खोज की घाटी तथा अंतिम हकीकत की है। ठीक है, 7 घाटियों में पहली घाटी खोज की घाटी का तथा अंतिम हकीकत की है। ठीक है, अब्दुल्लाह अंसारी के अनुसार उसे सर मैदान जैसे 100 रण क्षेत्र में आध्यात्मिक संघर्ष करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। हकीकत, इस अवस्था के अंतर्गत सालिक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना, यह सूफी के अंदर की सांसारिक प्रवृत्तियों के विनाश की अवस्था है। तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक अबू यजीद तैफूर ने सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया और फना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तैफूर संप्रदाय के संस्थापक जो थे अबू यजीद तैफूर, याद रखिएगा, अबू यजीद तैफूर, यही जो थे वो फना शब्द का प्रयोग किए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। और फना सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था इन्होंने। मनुष्य की आत्मा की मृत्यु को फना कहा गया। ठीक है, बका, सूफीवाद की अंतिम अवस्था बका यानी मोक्ष है। इस अवस्था में प्रेमी यानी सूफी एवं प्रियतम यानी ईश्वर के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है। ईश्वर में जीवन की खोज ही बका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सूफी श्रेणियाँ। हुजवीरी, असली सूफी एवं नकली सूफी साहिब ए फजूल की 2 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। सूफियों की क्रमशः 3 प्रमुख श्रेणियाँ थीं। पहला मुरीद, ठीक है, ये देखते हैं। पहला मुरीद, जिसको नवदीक्षित शिष्य भी कहा गया। दूसरा मुतवासित, जिसको मध्य श्रेणी का सूफी जो अभी तक पूर्णतः ईश्वर में विलीन नहीं हो पाया था, वो बताया गया। तीसरा आरिफ, संपूर्ण सूफी कहा गया। आरिफ को संपूर्ण सूफी बताया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सूफी साहित्य। कश्फ उल महजूब यानी पर्दे वाले की बेपर्दगी, लेखक अल हुजवीरी। यह सूफी मत पर पहली प्रसिद्ध रचना है जिसे हुजवीरी ने लाहौर में लिखा था। हुजवीरी का जन्म गजना यानी अफ़गानिस्तान में हुआ था। गजना, ठीक है। अबुल फजल खट्टाली ने इनको सूफीवाद में दीक्षित किया था। हुजवीरी ने सूफी मत पर कुल 10 पुस्तकें लिखी थीं। मलफूजात सूफी संतों की बातचीत को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 प्रारंभिक मलफूजात यानी फ़वायद उल फ़वाद है, जिसके लेखक अमीर हसन सिज्जी देहलवी थे। इसी पुस्तक को चिश्तियों की पहली प्रामाणिक और आधिकारिक रचना माना जाता है। इसमें अमीर हसन ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों अर्थात कहनी और करनी मतलब डूइंग एंड सेइंग को सम्मिलित किया है। निजामुद्दीन औलिया ने इस ग्रंथ को दोहराया अर्थात रिक्त स्थानों को भरा था। इसमें एक दरवेश की कहानी भी है जो कि दासों का व्यापार करता था।
फारसी कवि अमीर हसन का पूरा नाम निजामुद्दीन हसन था। उनको भारत का शेख सादी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह अमीर खुसरो के साथी थे। 1338 ईस्वी में इनका देहांत दौलताबाद में हुआ। उनके पुत्र ने सूफी फरीद उद्दीन महमूद के उपदेशों का संकलन सुदूर में किया है। नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शेख हमीदुद्दीन नागौरी के संवादों का संकलन उनके पौत्र ने सरूरुस सुदूर ने किया था। नंबर 3, सैयद जलालुद्दीन बुखारी मखदूमे जहानियान के संवादों का संकलन मखदूम जादा ने सिराजुल हिदाया में किया। नंबर 4, खैर उल मजलिस के लेखक हमीद कलंदर थे। उन्होंने इस पुस्तक में नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी के वार्तालाप का संकलन फिरोज तुगलक के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट 5वां नंबर, जवाम उल कलीम। ठीक है, आगे देखते हैं। जवाम उल कलीम में गुलबर्गा के सूफी गेसू दराज के संवाद हैं जिनको अकबर हुसैनी ने संकलित किया था। ठीक है, आगे मकतूबात सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है। ठीक है, नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रब्बानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज, तज़किरा। सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण तज़किरा के अंतर्गत किया गया। पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अखबार उल अखयार है। अब्दुल हक ने इस पुस्तक की रचना अकबर जहांगीर के काल में की थी। इसमें सूफी संतों की जीवनियाँ दी गई हैं। ठीक है, एक तरफ है सूफी साहित्य, एक तरफ है इसके लेखक। ठीक है, हम 2 बार पढ़ेंगे, आप लोग इरिटेट मत होइएगा। ठीक है, ऐसे दिमाग में जो है वो थोड़ा अच्छे से भी घुस जाएगा। ठीक है, मंतिक उत तैर या तज़किरात उल औलिया जो साहित्य है, इसके लेखक जो थे फरीदुद्दीन अत्तार थे। फरीदुद्दीन अत्तार की जो साहित्य है वो मंतिक उत तैर और तज़किरात उल औलिया है। ठीक है, खैर उल मजलिस ये हमीद कलंदर का है। हमीद कलंदर का जो है वो खैर उल मजलिस है। इस पुस्तक में वह नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी के वार्तालाप हैं। ठीक है, जिसका संकलन फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सियार उल औलिया अमीर खुर्द का है। सियार उल औलिया जो है वो अमीर खुर्द का है। ठीक है, याद रखिएगा। योग कलंदर सैयद मुर्तज़ा का जो है वो योग कलंदर है। योग कलंदर किसका है? सैयद मुर्तज़ा का। सियार उल अरीफीन, वो सियार उल अरीफीन किसका है? जमालुद्दीन जमाली कनबोह का है। सियार उल अरीबीन जो है वो जमालुद्दीन, सही पढ़े हैं ना? हाँ, जमालुद्दीन जमाली कनबोह का है। ठीक है, ठीक है। योग कलंदर किसका था? सैयद मुर्जा का। सैयद मुर्जा की पुस्तक का नाम
योग कलंदर, ठीक। और सियार उल अरिफीन किसका था? जमालुद्दीन जमाली कनबो का था, ठीक है। जमालुद्दीन जमाली का क्या था? जलालुद्दीन जमाली का सियार उल अरिफीन, ठीक है। आगे देखते हैं, तौहीद ए वजूदी किसका था? नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। नसरुद्दीन चिरागे देहलवी का क्या था? तौहीद ए वजूदी साहित्य, ठीक है। आगे देखते हैं, फुसूस अल हिकाम फतुहाते मक्तिया। फुसूस अल हिकाम फतुहाते मक्तिया किसका था? इब्ने अरबी का था। इब्ने अरबी का क्या था? फुसूस अल हिकाम एवं फतुहाते मक्किया करें, मक्किया। आगे देखते हैं, इंसान ए कामिल किसका है? अब्दुल करीम जिली का। अब्दुल करीम जिली का क्या है? इंसान ए कामिल। आगे, अस्म उल असरार, ये किसका है? अस्म उल असरार एवं खतायरुल कुद्दस, ये किसका है? ख्वाजा गेसूद राज का है। अस्म उल असरार एवं खतायरुल कुद्दस, ये किसका है? ख्वाजा गेसूद दराज। आगे देखते हैं, अवारीपुल मआरिफ, ये किसका है? वह शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का है। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का जो है साहित्य वो है अवारीफुल मआरिफ, ठीक है। आगे देखते हैं, किताब उल तवासीन किसका है? मंसूर अल हल्लाज का जो पुस्तक है वह है किताब उल तवासीन। आगे है, इल्म उल किताब किसका है? वो मीर दर्द का है। तो मीर दर्द का जो साहित्य है वो क्या है? वो इल्म उल किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं, लवाए त्वाली उस शम्स, यह लेखक इसके कौन है? शेख हमीदुद्दीन। तो शेख हमीदुद्दीन जो उनका साहित्य है वो हवाए कर रहे हैं हम, लवाए और तवाली उस शम्स जो है वो शेख हमीदुद्दीन का है, ठीक है। आगे देखते हैं, सियार ए मुहम्मदी जो है मोहम्मद अली सामानी का है। सियार ए मुहम्मदी जो है वो मोहम्मद अली सामानी का है। इसमें गेसू दराज के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे, मकसदुल अक्सा जो है किसका है? अजीज इब्न मोहम्मद नाइसी का है। मकसदुल अक्सा जो है वो अजीज इब्न मोहम्मद नाइसी का है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूफ़ी महिलाएं कौन कौन सी थी ये देखते हैं थोड़ा। बसरा की रबिया 8वीं सदी पहली सूफ़ी महिला थी, ठीक है। राबिया अपनी विद्वता एवं हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने महिलाओं के 3 गुण बताया जिसमें सभी महान पुरुषों को औरतों ने जन्म दिया है और पाला पोसा है। भारत की सूफ़ी महिलाओं में बीबी जुलेखा यानी निजामुद्दीन औलिया की माँ बीबी जुलेखा जिनका नाम था, बीबी जमाल जो मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री बीबी जमाल, और बीबी करसूम जो कि बाबा फरीद की माँ थी, एवं बीबी सारा जो कि प्रमुख है, ठीक है। ध्यान रखिएगा महिलाओं का नाम, बीबी जुलेखा जो कि निजामुद्दीन औलिया की माँ थी, बीबी जमाल जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री थी, और बीबी करसूम जो थी बाबा फरीद की माँ थी, एवं बीबी सारा जो थी प्रमुख थी, ठीक है। बीबी सारा में चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। एक बार दिल्ली में सूखा पड़ा तो इनके चमत्कार से वर्षा हुई थी।
जहां आरा बेगम मकफ़ी ने चिश्ती संतों के सम्मान में मुनीस अल अरवाह की रचना की। मुनीस अल अरवाह की रचना की थी चिश्ती संतों के सम्मान में। जहां आरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा है। ठीक है, जहां आरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा है। जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। विस्तृत अध्ययन हेतु इसका विस्तृत अध्ययन हेतु हम लोग जब पेज नंबर 448 जाएंगे तो इसका जो है जिक्र करेंगे। ठीक है, एक बार जिक्र कर लेंगे। ठीक है, ये बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसको, इस लाइन को। ठीक है, तो ये यहीं तक है। नेक्स्ट है प्रमुख सूफी सिद्धांत। वहदत उल वजूद या तौहीद ए वजूदी, अस्तित्व की एकता या परमत्व की एकता या सर्ववादी सिद्धांत था, जिसके प्रतिपादक स्पेनिश सूफी इब्ने अरबी थे। ठीक है, जो इब्ने अरबी थे ना, वो स्पेनिश सूफी थे। ठीक है, स्पेनी सूफी थे, स्पेन के थे। इब्न अरबी की उपाधि शेख ए अकबर महामहिम शेख थी। ठीक है, अकबर इसी विचारधारा का समर्थक था। कोर्ट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अमीर खुर्द का मूल नाम जो था वो सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी था। सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी था। याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है इसका नाम। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 162 ही है ना रे। 61 से पढ़ लिया, 62। ठीक है, 62 पढ़ते हैं। अनहलक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मंसूर अल हल्लाज 10वीं सदी में थे। इन्होंने बगदाद की सड़कों पर स्वयं को अनहलक, मैं ईश्वर हूँ, बताया, जिसके कारण इस सूफी को फांसी दे दी गई। मंसूर ने समुद्री मार्ग से भारत भ्रमण किया था और हिंदू वेदांतवादियों से भेंट की थी। इन्होंने ही यह घोषणा किया कि व्यक्ति का स्वरूप ईश्वर का अवतार हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वहदूत उल सदूद या वजहत उल सूद, इस मत के प्रतिपादक जो थे वो शेख अलाउद्दीन सिमनानी थे। यह प्रत्यक्षवादी दर्शन है जो कि शरीयत पर अतिशय बल देती है। सिमनानी ने इब्न अरबी के मानव एकता की विचारधारा वहदत उल वजूद का खंडन किया है। ठीक है, आगे जो है इल्म ए मुहम्मदिया, इसको पढ़ लेते हैं। इल्म ए मुहम्मदिया, इल्म ए मुहम्मदिया। ख्वाजा मीर दर्द के ने यह सिद्धांत दिया था। ख्वाजा मीर दर्द ने यह सिद्धांत दिया था। किस सिद्धांत को दिया था? इल्म ए मुहम्मदिया। ठीक है, आगे ये जो है थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है ब्रैकेट वाला, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे सूफी सिलसिले पे। पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य में, भारत में सूफीवाद का प्रवेश जो है अरबों की सिंध विजय के पश्चात हुई थी। जाहिर सी बात है। नंबर 2, महमूद गजनवी के समय शेख अल हुजवीरी, जिसकी उपाधि दातागंज बख्श थी, तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंध पार कर भारत लाहौर आए। लाहौर में इनके दरगाह को दाता दरबार कहा जाता था। ठीक है। नंबर 3, पीर सदरुद्दीन ने भारत में खोजह संप्रदाय का
प्रचार किया था। पीर सदरुद्दीन ने भारत में खोजह संप्रदाय का प्रचार किया था। नंबर 4, भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले बसने वाले जो चिश्ती सूफी थे वो सखी सरवर थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सूफी सिलसिले। चलिए आइए देखते हैं सूफी सिलसिले। सूफी सैयद जहांगीर सिमनानी एवं अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी सिलसिले का जन्म भारत में नहीं हुआ था। कादिरिया एवं नक्शबंदी सिलसिले को प्रतिक्रियावादी सिलसिले के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये दोनों सिलसिले प्रारंभ से ही राज्य से जुड़े रहे। सूफी सिलसिलों का विभाजन 2 श्रेणियों में किया जा सकता है। पहला बासरा, दूसरा बेसरा। पहला बासरा, ये शरीयत की प्रधानता स्वीकार करते थे। इसमें वजूदिया एवं सुहूदिया प्रमुख थे। नंबर 2, बेसरा, ये शरीयत के आदेशों की अनदेखी करते थे। इसमें मलंग, कलंदर, मदारी, हैदरी एवं सदा सुहागन प्रमुख है। आगे, भारत में अधिकांश सूफी उलेमा वर्ग से आए, हालांकि इसके अपवाद भी थे। जैसे नंबर 1, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती संत के सूफी थे, जिसके पिता पश्मीना सालों के व्यापारी थे। नंबर 2, शाहदौला दरियाई कादरी सिलसिले के संत शाहदौला गुजरात के राज परिवार से संबंधित थे। सैयद अहमद उपाधि, नेक्स्ट पढ़ेंगे सैयद अहमद। सैयद अहमद, इनकी उपाधि जो थी वो सुल्तान सखी सरवर थी। लखदाता जो है सुल्तानी थे। कार्यक्षेत्र जो इनका था वो पंजाब था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1181 ईस्वी में इस सूफी की हत्या हो गई थी। इनकी हत्या करवा दी गई थी सैयद अहमद की। ठीक है, आगे रजीउद्दीन हसन सगानी थे। रजीउद्दीन हसन सगानी, इनका जो जन्म हुआ था वो बदायूं में। इनका जन्म तुर्कों की बदायूं विजय से पूर्व हुआ था। इनकी पुस्तक जो है वो मसारिकुल अनवार है। इनका मिसबाहुद्जा भी है। ठीक है, पुस्तक विशेष में देखते हैं 1220 ईस्वी में खलीफा अल नासिर ने इनको अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। कुछ वर्ष पश्चात वे पुनः बगदाद से दिल्ली आए और 1239 ईस्वी तक ठहरे थे। ठीक है, आगे चिश्ती सिलसिला पढ़ते हैं। इसका संस्थापक जो है वो ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती है। खुरासान यानी अफ़गानिस्तान में एक जगह है चिश्त, जिसके नाम पर इस सिलसिले को चिश्ती कहा गया है। उप शाखाएं साबिर एवं निजामी। चिश्ती सिलसिले के 2 प्रमुख उप सिलसिले थे। विशेष पहला, यह भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफी सिलसिला है। यही भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उदार सिलसिला है। इसी सिलसिले को इतिहासकारों ने मूलतः भारतीय माना है। आगे
नंबर 2, चिश्ती संतों ने संगीत यानी समा योग द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण आदि को अपनाया। बाबा फरीद चिल्ल ए माकूस 48 दिन उल्टा लटकना का अभ्यास करते थे। मुइजुद्दीन चिश्ती ने समा को ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम माना। निजामुद्दीन औलिया के विचार में संगीत ईश्वरीय प्रेम सौंदर्य के साक्षात्कार कराने का अनुष्ठा माध्यम है। नंबर 3, सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन अपनाया। अपवाद स्वरूप निजामुद्दीन औलिया ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। चिश्ती संतों ने सर्वाधिक श्रम पर बल दिया था, मेहनत करते थे ज़्यादा। नंबर 4, चिश्ती सूफियों के अनुसार सरकारी सेवा सूफी को भटकाती है, इसलिए चिश्तियों ने शुरू से ही सरकारी प्रतिष्ठान से संपर्क नहीं रखा। हालांकि इसका अपवाद नसरुद्दीन चिराग देहलवी थे। वे पहले चिश्ती संत थे जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाध्य नहीं माना था। ठीक है। नंबर 5, चिश्ती संत व्यक्ति का विभाजन 4 श्रेणियों में करते थे, जिसमें सूफी सर्वोच्च तथा आम लोग अंतिम पायदान पर थे। ठीक है। नंबर 6 पढ़ेंगे। इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने चिश्ती संप्रदाय को परास्नातक पंथ बताया। उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को सभी सूफियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है। आगे मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म इसका 1143 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ। गुरु जो थे इनके वो उस्मान हारूनी थे। ठीक है, उस्मान हारूनी। इन्हीं के निर्देश पर मोइनुद्दीन भारत आए थे। ठीक है। उपाधि जो इनका था ख्वाजा साहिब था, गरीब नवाज था, ख्वाजा अजमेरी था, सुल्तान उल हिंद था, अर्थात हिंद के आध्यात्मिक गुरु। यह उपाधि मोहम्मद गौरी ने इनको प्रदान की थी। ठीक है। मुनीस अल अरवाह, आत्मा का विश्वस्त कहा गया है। मुनीस अल अरवाह को आत्मा का विश्वस्त। यह ख्वाजा साहब की आत्मकथा है। ठीक है, जिसका संकलन जहां आरा बेगम ने किया था। दलैल अल अरफीन में मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह है। ठीक है। प्रमुख शिष्य इनके थे वो रामदेव थे, जयपाल जोगी थे, बख्तियार काकी थे एवं हमीदुद्दीन नागौरी थी। ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम वे लाहौर में अल हुजवीरी के खानकाह में रुके। इसके पश्चात वे दिल्ली एवं अजमेर गए। अजमेर जो कि इस समय चौहानों का मुख्यालय था, वे ख्वाजा साहब स्थायी रूप से बस गए। ठीक है, वहीं बस गए। यहाँ पर उन्होंने रामदेव एवं जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया था। उन्होंने जयपाल का नाम अब्दुल रखा। ठीक है, अब्दुल्ला रखा। आगे देखते हैं। अब्दुल्ला रखा। ख्वाजा साहब की 2 पत्नियां थीं, जिसमें से एक हिंदू थी। मोइनुद्दीन चिश्ती का मत था अपना धर्म चुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। एकदम सही बात बोला। एक संत के रूप में इनकी प्रसिद्धि अकबर के काल में अपने चरम शिखर पर पहुंची थी। आगे मजार है ना, मजार आप लोग की
जो भी मुस्लिम होता है क्षेत्र वहाँ मज़ार जरूर होता है, ध्यान दीजिएगा। 1235 ईस्वी से 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन की अजमेर में मृत्यु हो गई। शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत का निर्माण मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया। इसने ही मकबरे पर गुंबद के निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि ख्वाजा साहब के मज़ार पर गया था। महमूद खिलजी ने 1455 ईस्वी में कब्र के चारों ओर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जहां आरा बेगम ने इनकी दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा बनवाया, जिसे बेगम दालान कहा जाता है। अकबर अक्सर 14 बार ख्वाजा की मज़ार पर दर्शन हेतु आता था। दरगाह की पहली जियारत अकबर ने जनवरी 1562 ईस्वी में तथा आखिरी बार वह यहाँ 1580 ईस्वी में आया। उसने दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा संपन्न की, प्रथम चित्तौड़ विजय के पश्चात तथा द्वितीय 1569 ईस्वी में सलीम के जन्म के बाद। अकबर ने दरगाह को खाना पकाने के लिए एक विशाल देग दान में दिया था। ठीक है, इस मकबरे को आधुनिक स्वरूप औरंगजेब ने प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ऐसा है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक, वीडियो जो है आपका लगभग हो रहा है 47 मिनट का। हालांकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इस कारण जो है इस पेज को जो है हम लोग यहाँ तक हम लोग मज़ार तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी नए बच्चे हैं हमारे वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी जो अगली वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो हम सूफीवाद का जो सेकंड पार्ट है वो कल लाएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, सी यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।